हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बिल्ट इन मॉड्यूल के बारे में, दैट इज़ नोन एज पाथ मॉड्यूल। ठीक है, अब ये पाथ मॉड्यूल होता क्या है एंड किस तरीके से काम करता है वो हम देखते हैं। तो पाथ मॉड्यूल होता क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, पाथ मॉड्यूल हमारा Node.js का बिल्ट इन मॉड्यूल होता है। ठीक है, ये जो मॉड्यूल है वो क्या करता है, हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो मॉड्यूल है वो हमें प्रोवाइड करता है ऐसी यूटिलिटीज़ या ऐसे फंक्शंस जिसकी हेल्प से हम काम कर सकते हैं अपनी फाइल एंड डायरेक्टरी पाथ पे। सो अब इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी लास्ट वीडियो में एफ मॉड्यूल के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था जो एफ मॉड्यूल होता है उसकी हेल्प से हम अपनी फाइल्स प्रोजेक्ट में क्रिएट कर सकते हैं, है ना। फाइल्स में डेटा लिख सकते हैं, फाइल्स को रीड कर सकते हैं, फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। तो अब सपोज़ करो आपके पास अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको अपने प्रोजेक्ट से ऐसी फाइल्स डिलीट करनी है जिसका एक्सटेंशन .txt है, या फिर ऐसी फाइल्स डिलीट करनी है जिनका एक्सटेंशन .json है। सो इन दैट केस आप किस तरीके से अपने फाइल्स का एक्सटेंशन पता करेंगे, राइट। जब आपको अपने प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी पाथ की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उनके साथ काम करना होता है, तो इन दैट केस हमारा पाथ मॉड्यूल बहुत काम आता है। सो एक काम करते हैं, हम उसका प्रैक्टिकल देखते हैं डायरेक्टली। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट वन रिक्वेस्ट गाइस, कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियोस देख रहे हैं या ऑलरेडी वीडियोस देखते आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। तो आई गेस अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया है एंड जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड है उसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर है अभी index.js फाइल, ठीक है, जो हमारी मेन फाइल है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें पाथ मॉड्यूल का यूज़ करना है अपनी इस फाइल में। तो अब हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है जब भी हमें किसी भी मॉड्यूल का यूज़ करना होता है अपनी फाइल में, तो हमें सबसे पहले उसे इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने पाथ मॉड्यूल को यहाँ पर क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। सो लेट्स से कॉन्स्ट पाथ इक्वल्स टू, एंड इंपोर्ट हम कैसे करते हैं, रिक्वायर कीवर्ड की हेल्प से। सो एल से रिक्वायर्ड एंड पाथ। ओके, सो हमने क्या किया, यहाँ पर पाथ मॉड्यूल को अपनी फाइल में इंपोर्ट कर लिया। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस पाथ हम डिफरेंट फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं जो हमें पाथ मॉड्यूल प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये डिफरेंट फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। सो यदि आप Node.js के ऑफिशियल वेबसाइट में देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि पाथ मॉड्यूल हमें काफ़ी सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम अपने डायरेक्टरीज़ के बारे में, डायरेक्टरी पाथ के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ फंक्शंस के बारे में हम देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं पाथ डॉट डायरेक्टरी नेम क्या है। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी अपने पाथ मॉड्यूल को क्या कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है। नाउ आई कैन राइट पाथ डॉट, लेट्स से, देखो अगर मैंने यहाँ पे पाथ डॉट लिखा है, यहाँ पे आप देखो मुझे इतने सारे ये जो पाथ मॉड्यूल है वो फंक्शंस प्रोवाइड करता है। सो लेट्स ट्राई विद दिस डायरेक्टरी नेम, एंड इस डायरेक्टरी नेम के अंदर हमें देना होता है पाथ। ठीक है, तो पाथ क्या है, जो हमारे प्रोजेक्ट का पाथ है। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा, तो अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे अपने VS कोड में इस फाइल के ऊपर, तो आपके पास आएगा कॉपी पाथ। आपको सिंपली कॉपी पाथ कर लेना है एंड एक स्ट्रिंग के अंदर अपने पाथ को यहाँ पेस्ट कर देना है। एंड साथ में ये जो स्लैश है, ठीक है, इसको आपको चेंज कर देना है, इसको आपको चेंज कर देना है फॉरवर्डिंग स्लैश में। ठीक है, इसको मैं रिप्लेस कर देती हूँ हर जगह, एंड लेट्स रिप्लेस इट एंड डन। ठीक है, एंड नाउ अब ये जो पाथ डॉट डायरेक्टरी नेम है वो हमें एक रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, कंसोल कर लेते हैं। सो लेट्स से कंसोल डॉट लॉग, एंड डायरेक्टली हम इसे कंसोल करवा देते हैं। ठीक है, सो लेट मी क्लोज दिस। ठीक है, एंड अब क्या करते हैं, हम अपनी फाइल को रन करते हैं। सो लेट मी रन दिस। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे डायरेक्टरी पता चल गई है कि भाई ये फाइल किस डायरेक्टरी के अंदर है। एंड सिमिलरली मेरे पास और भी फंक्शंस होते हैं जिसका मैं यूज़ कर सकती हूँ। लेट्स से कंसोल डॉट लॉग पाथ डॉट, लेट्स से, देखो यहाँ पे मेरे पास एक और है एक्सटेंशन नेम, जो कि मैं आपको बता रही थी अगर मुझे फाइल का एक्सटेंशन पता करना है कि मेरी जो फाइल पे जिसमें मैं काम कर रही हूँ उसका एक्सटेंशन क्या है, तो उसके लिए मैं इस फंक्शन का यूज़ कर सकती हूँ। एंड सेम वे मुझे इस फंक्शन के अंदर भी अपने पाथ को लिखना होगा एज अ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। सो यहाँ पे मैं अपना पाथ लिख दूँगी एंड नाउ लेट्स रन दिस। सो अगर आप आउटपुट में देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हूँ, तब आप देखो आप लोगों को दिखेगा सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टरी दिख रही है कि भाई इस फाइल की क्या डायरेक्टरी है।
एंड साथ में ही इस फाइल का जो भी एक्सटेंशन है वो मुझे दिख रहा है .js, ठीक है। एंड और भी हमारे पास मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल अब देखो यहाँ पे बेस, मुझे अपनी फाइल का नाम पता करना है कि भाई इस फाइल का नाम क्या है, तो सेम वे मैं क्या कर सकती हूँ, console.log को यहाँ से करूँगी कॉपी, पूरा सेंटेंस मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ एंड लेट मी पेस्ट दिस। एंड यहाँ एक्सटेंशन नेम की जगह मैं कर देती हूँ पाथ डॉट बेस नेम, ठीक है। अब मैं इसको करती हूँ सेव एंड नाउ लेट्स रन अगेन। तो अब आप देखो सबसे पहले मुझे डायरेक्टरी मिल रही है, फिर एक्सटेंशन मिल रहा है एंड देन मुझे अपने फाइल का नेम दिख रहा है, दैट इज index.js, ठीक है। अब हमारे पास ऐसे ही एक और फंक्शन होता है दैट इज path.parse, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या करता है, सेम है, हमें अपने इस फंक्शन के अंदर पाथ देना होता है। तो पाथ मॉड्यूल में हर एक फंक्शन कॉलिंग का तरीका एक है कि आपको फंक्शन के अंदर पाथ देना है। सो ये जो फंक्शन है वो हमें रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट एंड इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि अभी हमने एक्सटेंशन निकालने के लिए लिखा था यहाँ पर एक्सटेंशन नेम, ठीक है, फाइल नेम पता करने के लिए बेस नेम, ठीक है, डायरेक्टरी पता करने के लिए दिस फंक्शन। बट अगर हम पार्स मेथड का यूज़ करते हैं तो हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, हमारी डायरेक्टरी, ठीक है, फाइल नेम, एक्सटेंशन नेम एंड देन रूट, हमें हर एक चीज़ पता चल जाती है। सो लेट्स ट्राई दिस। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से अगेन इस कोड को कॉपी करती हूँ and now let me paste it here and path dot base name की जगह मैं लिख देती हूँ path dot parse, okay। and now इसको console.log करने की जगह अगर मैं चलो console.log ही करती हूँ तो let's see क्या हमें रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर अब मैं इसको रन करूँ तो अब आप देखो मुझे क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक रूट प्रॉपर्टी है। रूट क्या है इस पाथ का, ये है सी ड्राइव में मेरा सेव है, तो रूट है हमारा सी। डायरेक्टरी हमें पता चल रही है, बेस मीन्स हमारे फाइल का पूरा नेम विथ एक्सटेंशन दैट इज index.js हमें पता चल रहा है। एंड हमें सिंपल अगर नेम पता करना है तो हमें नेम भी पता चल रहा है, ठीक है, दैट इज इंडेक्स। अगर अब मुझे इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे चेक करना है अगर फाइल का नेम इंडेक्स है देन डिस्प्ले येस अदरवाइज डिस्प्ले नो, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो देखो ये हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट एक रिटर्न कर रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इस ऑब्जेक्ट को एक वैल्यू में स्टोर कर लूँगी, लेट्स से रिजल्ट इक्वल्स टू दिस। अब मुझे पता है कि ये जो रिजल्ट है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड हमें पता है कि हम ऑब्जेक्ट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो लेट मी राइट वन कंडीशन, इफ़ रिजल्ट डॉट नेम इक्वल्स टू, अगर इंडेक्स है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लिख दूँगी console डॉट लॉग येस, ठीक है। एल्स मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पे लिख दूँगी console डॉट लॉग नो, ओके। एंड नाउ लेट्स रन दिस अगेन। तो पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ एंड नाउ लेट्स रन दिस। तो अब आप देखो मुझे क्या मिल रहा है, येस। क्यों? क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है रिजल्ट डॉट नेम मेरा हो रहा है ट्रू। तो ये बहुत सिंपल था, बहुत इजी था एंड आई डोंट थिंक सो आप लोगों को ये समझने में थोड़ी भी कुछ मुश्किल हुई होगी। एंड ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट और भी फंक्शन है जो आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर एक फंक्शन का डिटेल में दिया हुआ है कि ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, कौन सा पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, रिटर्न क्या करता है, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं। सो आई रियली होप आप लोगों को समझ आया होगा कि पाथ मॉड्यूल क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। सो आई गेस दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर लिविंग यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।